प्रॉब्लम क्या था ये बताओ। प्रॉब्लम क्या था बताओ। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं मेरे पास ये नहीं है अभी, डायग्राम वाला था कि कौन सा था? डायग्राम डायग्राम वाला ना। क्वेश्चन नंबर 3 यही वाला था ना। यही था ना। हाँ क्या फाइंड आउट करना था इसमें? आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे ये शायद VA नहीं लिखा था, है ना। अब देखो ये जो है ये R'2R लैडर टाइप का है। R'2R लैडर DAC है, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखने के पहले हमको कितने बिट का है लैडर वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने बोला था कि एक बिट के लिए एक रजिस्टर, पैरेलली जितने बिट होंगे उतना रहेगा, उतने बिट का वो लैडर रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये नाम तो ऑलरेडी ABC दिया हुआ है, लेकिन फोर्थ भी है, लेकिन ये देखो उल्टा ग्राउंड है। उल्टा ग्राउंड मतलब वो है ही नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं है, बराबर है। ये A B और C 3 बिट का है, ठीक है। तो VA इक्वल्स क्या लिखेंगे हम लोग? V0 2⁻0 प्लस V1 2⁻1 प्लस V2 2⁻2 अपॉन 2⁻n। VO क्या है देखो, अब यहाँ पे VA है, कल पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जहां VA रहेगा उसके अपोजिट से शुरू होता है, बराबर है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? A से शुरू होगा। इधर VA है तो शुरू यहाँ से होगा, तो ये VO V1 V2, ठीक है। तो ये क्या होगा? -9 इंटू 2⁻0 प्लस V1 -9 इंटू 2⁻1 प्लस V2 क्या है, ग्राउंड क्या है, 0 इंटू 2⁻2 अपॉन 2⁻3। तो ये आ ही जाता है, इसमें नहीं आने में क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम था, डाउट क्या था? वो आउटपुट वोल्टेज नहीं दिया था ना। अच्छा अभी इसके आगे कर लोगे। हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कर लेना, VA नहीं लिखा था, और अगर नहीं भी लिखा है ना तो इधर देखो, इधर पैक किया हुआ है, इधर पैक है, इसका मतलब आउटपुट इधर रहता है, ठीक है ना। नहीं भी दिया होगा ना तो समझ लेना कि ये वाला VA रहता है, ठीक है। मैम क्वेश्चन 4 में इनपुट वोल्टेज इनपुट ये बिट्स नहीं। क्वेश्चन 4 में एक मिनट, क्वेश्चन 4 है what are the output voltages caused by each bit in a 4-bit ladder
if the input levels are 0 equals 0 volt and 1 equals हाँ प्लस 60, यहाँ पे इनपुट नहीं दिया हुआ है ना, इनपुट लिखना भूल गई शायद मैं, इसमें लिखो if फोर्थ नहीं inputs are 1110 0100 and 1100 तीन कर लोगे ये वाला इनपुट दिए थे। अभी आएगा क्या? हाँ हो गया। और कुछ डाउट? नहीं। चलो तो हम लोग अभी कहा क्या पढ़े थे, कंप्यूटर पे जाएंगे। अभी कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसके बाद पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होती है वो देखा, उसके बाद मेमोरी को कंपेयर किया हम लोगों ने। अभी हम लोग देखेंगे मेमोरी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी।
ये पूरा क्लासिफिकेशन है। कभी कभी क्लासिफिकेशन पे ही क्वेश्चन रहता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। लिख लो इसको। मैम वो ई स्क्वायर है क्या? हाँ, PROM? ई स्क्वायर पीरोम, रैम रोम पीरोम ईपीरोम ई स्क्वायर पीरोम। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में क्या लिखा है दूसरा वाला? सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप है, डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, उसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। और ये है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हो गया लिख के? अब देखो नीचे है ना, अभी हम लोग इसके फुल फॉर्म सीखेंगे। उसके पहले देखो मेमोरी है, तो तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई भी मेमोरी जो होती है एक तो वोलेटाइल होती है, नहीं तो नॉन वोलेटाइल होती है। बराबर है? सुनिए क्या ये वाले वर्ड, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं नहीं सुने? कंप्यूटर सब्जेक्ट कभी पढ़ते नहीं थे क्या रे? पढ़े ना, ऐसा नहीं था। ऐसा बोले मेमोरी में कोई वोलेटाइल मेमोरी का मीनिंग मतलब नहीं था? नहीं, अगर होगा भी तो याद नहीं है कुछ। ठीक है, देखो मेमोरी जो होती है ना, अगर कोई मेमोरी वोलेटाइल है, इसका मतलब अगर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की और लाइट चली गई तो तुम्हारा डाटा जो है पूरा वैनिश हो जाता है, उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और अगर हमने हमारा डाटा लाइट ऑफ होने के बाद, लाइट चले जाने के बाद अगर लॉस्ट नहीं होता है, तो उस टाइप के मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ये इस क्लासिफिकेशन के नीचे लिखो, एनी मेमोरी may be volatile or non-volatile. Volatile or non-volatile. V-O-L-A-T-I-L-E. 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 ठीक है, इसके नीचे लिखो, when the power is turned off, when the power is turned off, the stored data is lost. The stored data is lost in volatile memory. Stored data is lost in volatile memory. And data remains as it is when power is turned off in non-volatile memory. In non-volatile memory. लिखे? मैम हमको ये टेम्पररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के नाम से पढ़ा है। अच्छा, हो गया ना वाला? अब देखो, पहले हमको पता है कि मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है
ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, दूसरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी अभी कोई नहीं यूज करता। कंप्यूटर की जनरेशंस जो है, पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होती थी, फिर थर्ड जनरेशन से सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अब ऐसा क्या है इसमें कि सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, तो जैसे इसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो मटेरियल से बनता है सेमीकंडक्टर के, मतलब ट्रांजिस्टर समझ लो। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो ट्रांजिस्टर का है, बेसिक कंपोनेंट जो वो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी जब थी तब ट्रांजिस्टर नहीं बने थे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के टाइम में। तो इसीलिए जब से ट्रांजिस्टर आया तब से ये मेमोरी कोई यूज नहीं करता, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो यूज होने लगी, ठीक है। तो नीचे लिखो मैग्नेटिक कोर मेमोरी, magnetic core memory was used in first and second generation computer, first and second generation computer। लिखे, फिर लिखो the basic component of semiconductor memory is transistor, The basic component of semiconductor memory is transistor। लिखे, अभी लिखो इसका फुल फॉर्म। पहला रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, random access memory। It is also known as read write memory, ऐसे read oblique write, रैम को रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, also known as read write memory। ठीक है, अब रीड राइट मेमोरी क्यों? क्योंकि इस मेमोरी में इंफॉर्मेशन राइट भी कर सकते हैं और इस मेमोरी से इंफॉर्मेशन हम लोग रीड भी कर सकते हैं, मतलब रीड को भी ऑपरेशन अवेलेबल होता है, ये हम लोग राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखो इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। देखो ऐसे एक एक पॉइंट वाइज लिखोगे ना, उतना ही लिखो, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलते हैं। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। अब यहाँ देखो रैम की भी दो टाइप है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। अभी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या यूज होता है? लिखो स्टैटिक रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप पढ़े हम लोगों ने इसके पहले लेसन में। स्टैटिक रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, and dynamic RAM uses MOSFETs and capacitors। MOSFETs भी नाम हम लोगों ने सुना है, ऐसे लिखो MOSFET and capacitors to store the information। देखो 8 बज गए हैं, टॉपिक को 15-20 मिनट लगेंगे, कल कंटिन्यू करें क्या? हाँ कल। ठीक है, तो यही टॉपिक हम लोग है रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये लिख लो मॉसफेट एंड कैपेसिटर्स का, ठीक है। चलो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ करने की कोशिश करो।